नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश भर के जैन समाज में इस समय एक ही खबर है और वो है परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर। पूरा देश भर का जैन समाज, ये नहीं जो भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन सभी के चेहरे पर इस समय चेहरे मुरझाए हुए हैं, चेहरों पर सिकन है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पिछले 1-2 सप्ताह से थोड़े उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम का भी कुछ असर था, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश भर में चिंताएं हैं। आप जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस समय जितने भी धर्मगुरु हैं उनमें एक उत्कृष्ट चर्या वाले, उत्कृष्ट साधना वाले संत हैं। जैन धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं सभी में उनकी मान्यता है और वो केवल जैन समाज के नहीं, जन जन के संत माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस समय छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विराजमान है और वहां पिछले 10-12 दिन से 15 दिन से उनके स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम हुआ है, लेकिन अचानक उनका वजन कम हो रहा है। इस कारण से लोग चिंतित हैं, पूरी समाज चिंतित है, उनके भक्त चिंतित हैं। और मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो अलग अलग जगह प्रवास कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन सभी ने अपने गुरु की तरफ पैदल विहार कर दिया है, पद विहार कर दिया है। आप अंदाज लगाइए, कोई मुनि 900 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर, कोई 1100 किलोमीटर से पैदल विहार करते हुए आचार्य विद्यासागर जी के पास पहुंच रहे हैं। हमारी जानकारी ये है कि कल पूज्य मुनि, निर्यापक मुनि पूज्य श्री योग सागर जी महाराज कल डोंगरगढ़ पहुंच जाएंगे और वे अपने गुरु के चरणों में बैठकर तय करेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी को स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। हमें यह भी सूचना मिली है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य तो बिगड़ा ही है, पर उनके आहार ठीक से नहीं हो रहे हैं और आहार ना होने के कारण से उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है और ये सबके लिए चिंता का कारण है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो, जो कल शाम का ये वीडियो है, मैं दिखाता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का वजन कितना घट के एकदम से पतले दुबले हो गए हैं और ये उम्मीद नहीं कर सकते, हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि यही आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं जो हमें अपने आशीष की वर्षा करते रहे हैं। किस तरह से उनका, आप देखिए ये वीडियो, किस तरह उनका वजन लगातार कम होता जा रहा है और ये उनके भक्तों में, उनके शिष्यों में, आम लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। ये वीडियो देखिए आप। तो आपने देखा, ये जो वीडियो है ये कल शाम का बताया जा रहा है, डोंगरगढ़ का ये वीडियो है और ऐसे वीडियो ले ली क्योंकि अब देश भर के लोग डोंगरगढ़ पहुंचने लगे हैं और सब चाहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो। मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी प्रकार की दवाई नहीं लेते हैं और आप जानते हैं कि यदि आप अस्वस्थ हैं और दवाई नहीं लेंगे तो फिर केवल दुआएं काम आती हैं और यही कारण है कि पूरे देश भर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लोग शांति धारा कर रहे हैं, विशेष पूजन पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में भक्तांबर के पाठ चल रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग जो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और वे जल्दी से जल्दी हम लोगों के बीच में जैसे पहले आशीर्वाद देते थे, प्रवचन देते थे। आपको बता दूं कि इस समय देश में जितने भी संत हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की साधना उत्कृष्ट मानी जाती है। ये मानी जाती है कि निर्दोष और उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले ये संत हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को सदला का, जो कर्नाटक जिले में बेलगांव जिला है, कर्नाटक प्रांत का बेलगांव जिला, वहाँ सदला का ग्राम में इनका जन्म हुआ था और 30 जून 1968 को इन्होंने अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली थी। और आप अंदाज लगाइए, 1968 से लगातार ये साधना कर रहे हैं। एक टाइम भोजन करना, बड़ी बड़ी उत्कृष्ट चर्या इनकी है और इन्होंने अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का एक बहुत बड़ा
एक ग्रुप तैयार किया। पूरे देश भर में जैन धर्म की प्रचार और जैन धर्म की पताका को इन्होंने फहराया। ये माना जाता है कि पिछले 200-300 साल का जो जैन धर्म का इतिहास है उसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे तपस्वी साधु एक अलग तरह से निखर के सामने आए हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, चूंकि हम सभी ये मानते रहे कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके काल में पैदा हुए हैं, लेकिन आज आचार्य जी जैसे अस्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पे सभी को चिंता भी है उनके स्वास्थ्य को लेकर, और हम सब दुआएं कर रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जल्दी स्वस्थ हों। अभी तक मेरे पास जो सूचना आ रही है कि उनके भक्तों ने उनसे बगैर अनुमति लिए ही उनकी ओर विहार कर दिया है, क्योंकि ये माना जाता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो सैकड़ों की तादाद में भक्त हैं वे बगैर आज्ञा के कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जब तक गुरु आज्ञा नहीं मिलती वे गुरु के पास भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य का समाचार सुनकर अधिकांश शिष्यों ने उनकी तरफ विहार शुरू कर दिया है। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज, जैसा मैंने बताया कि कल पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा एक और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि, निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज का विहार चल रहा है, वे भी अपने गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो मेरे पास सूची है, पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज का विहार हो चुका है। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जो मैनपुरी के पास थे, वहां से पद विहार छत्तीसगढ़ के लिए कर दिया उन्होंने। पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज वहां थे, झारखंड में थे, सिकरजी में, वहां से उन्होंने पैदल विहार कर दिया है। और इतना तेज चल रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, एक एक दिन में इतनी सर्दी और मतलब दिगंबर अवस्था, और मतलब पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके शिष्य अपने गुरु की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक एक दिन में कोई 25 किलोमीटर चल रहा है, कोई 30 किलोमीटर चल रहा है, पर गुरु दर्शन की आस लेकर तमाम सारे शिष्य गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रमाण सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज, संभव सागर जी महाराज, ये अलग अलग संघ हैं जो आचार्य जी ने धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजे थे। ये सभी संत और ये सारे जो इनके संघ हैं संतों के, इन्होंने वापस अपने गुरु की तरफ विहार शुरू कर दिया है, और ये धीरे धीरे अपने गुरु के पास पहुंचेंगे। और हम सब, जैसा मैंने बताया कि देश भर के सैकड़ों मंदिरों में इस बात के लिए डेली पूजन हो रही है, अभिषेक हो रहा है, भगवान का पाठ हो रहा है, प्रार्थनाएं चल रही हैं कि विद्यासागर जी महाराज जल्दी स्वस्थ हों, और हम सबको फिर से वही जैसे पहले आशीर्वाद देते रहे हैं, जैसा आशीर्वाद उनका मिलता रहा है वो हमको मिलता रहेगा। हम सबकी उम्र आचार्य विद्यासागर जी महाराज को लग जाए और वे लंबे समय तक हम सबके बीच पर रहें, क्योंकि वास्तव में जैन धर्म नहीं, जन जन के संत कैसे होते हैं आपको पता है। पूरे बुंदेलखंड को किस तरह उन्होंने धर्म की ओर जोड़ा। आज मंदिरों में यदि बच्चों की भीड़ दिख रही है, युवाओं की भीड़ दिख रही है, तमाम सारे युवा साधक दिख रहे हैं, तो वो सारी देन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की है। तो निश्चित तौर पे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति एक जो सम्मान है वो सभी समाजों में है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो जैन हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो। जैसा मैंने बताया कि विद्यासागर जी महाराज केवल जैनों के नहीं, जन जन के संत हैं। और अब जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है तो निश्चित तौर पे सबको चिंता है कि, और सभी ये प्रेयर कर रहे हैं, ये सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी भक्तांबर पढ़ रहे हैं, सभी शांति धारा और अभिषेक कर रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस भावना के से कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उम्मीद कर रहे हैं, तमाम सारे वैद्य वहां पहुंच चुके हैं, जो नाड़ी वैद्य है वो भी उनको लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं, उनका वजन क्यों कम हो रहा है, इन तमाम सारी चीजों पर चल रहा है। हम जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जिस दिन आहार ठीक से होने लगेगा वे फिर से ठीक हो जाएंगे। ऐसा एक दो बार और भी हुआ था, लेकिन जब आहार ठीक होने लगे तो अब कल उम्मीद है कि पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज पहुंचेंगे तो वे स्वयं अपने सामने उनका आहार और उनकी चर्या में उनके सहभागी बनेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिन में महाराज जी का स्वास्थ्य फिर से ठीक होने लगेगा। लेकिन फिलहाल पूरे देश में आचार्य भगवान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी है, और हम सब दुआओं में लगे हैं, हम सब, क्योंकि गुरुदेव हमारे दवाई नहीं लेते हैं, तो केवल दुआओं से काम चलाना है, तो हम सब दुआएं करते हैं। मेरे इस चैनल के जरिए जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप भी जिस भगवान को मानते हो उनसे दुआ करें कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज शीघ्र स्वस्थ हों और पहले की तरह हमें आशीर्वाद दें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, अब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।